पास नहीं होता था, पैसा होता नहीं तो मम्मी के पास गए। अब मम्मी ने, हम घर पहुंचे और आपको पता होगा जब हम ऐसा कोई सेमिनार या कुछ देखते हैं ना तो इस बैलून की वहां पे फूल जाता है। हर बंदा यहाँ से फूल कर जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। जब फूल जाते हैं हम बैलून की वहां पे कि अब तो मैं साला करोड़, अब तो मैं यूं जिंदगी बदल दूंगा यूं। हम भी घर गए, मम्मी हमारी झाड़ू लगा रही थी, मस्त मम्मी हमारी झाड़ू लगा रही थी। हमने बोला मम्मी कल से काम वाली भाई मैंने बोला यार ये पंखा वंखा यार एसी लगवाओ यार, कहाँ गर्मी में चिड़ा एसी लगवाओ तो देखो। मैंने बोला ये सोफा होता यार मजा नहीं आता, बड़ा बड़ा सोफा बड़ा बड़ा। मम्मी बोलती तू साले दारू भी कर रहा है क्या? मैंने बोला दारू भी करना है मम्मी, जबरदस्त कंसर्ट देखा है, जबरदस्त कंसर्ट देखा है, 10,000 रुपये लगाना है, 2 लोगों को जोड़ना है और करोड़पति बन जाए। इतना ही बोला ना समझता था ना जानते थे और कुछ नहीं बोला, इतना ही बोला कि 10,000 रुपये लगाना, 2 लोगों को जोड़ना, करोड़पति बन रहा। हमारी मम्मी ना उल्टी करके झाड़ू लगा रही, सीधी करके झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू को किया हमने उल्टा और हमको मार मार के किया सीधा। कुछ ऐसी कहानी थी हमारी। क्या होता है ना, स्टेज पे आने के बाद लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं सर आपके अंदर ना कुछ सतरंगी कीड़े होंगे इसलिए आप कामयाब हो गए। सर आप ना पैदा होते ही से बोलना चालू कर दिए इसलिए आप कामयाब हो गए। सर आपकी बात ही अलग है सर इसलिए आप कामयाब हो गए। नहीं सर, आपको भी काटेंगे तो लाल निकलेगा, मुझको भी काटेंगे तो साला लाल निकलेगा, आपको भी मारेंगे तो दर्द होगा, मुझे भी मारेंगे तो दर्द होगा। कामयाबी की भूख मुझे भी थी और इस बात का इंतजार मुझे भी रहेगा। क्या कामयाबी की भूख आपको है? क्या वाकई में कामयाब होना चाहते हो? क्या वाकई में आगे बढ़ना चाहते हो? क्या वाकई में आपका नाम रोशन करना चाहते हो? तो कंसंट्रेशन करके सुनना और बाकी में पकड़ के रखना। इस बात की मेरी गारंटी है कि आप बहुत आगे जाओगे और हम अपने आप को बहुत आगे लेकर जाएंगे और कहीं ना कहीं एक सेटलमेंट की तरफ लेके जाएंगे। यार क्या कमाया क्या उड़ाया छोड़ो साला, क्या करना है किसी को। 1 रुपया मैं तुमको देने वाला हूँ, कोई बोले नहीं सर बताओ तो कितना कमाया, यार मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, 1 रुपया नहीं देने वाला। अगर कोई को लगे कि नहीं सर आप बताओ क्या कमाया क्या उड़ाया, 1 रुपया नहीं देने वाला सर। लेकिन मुझे इतना पता है कि कमजोर ईंटों से आज मैंने बहुत बड़ा महल बना दिया, कमजोर ईंटों से। अब लोग बोले सर कमजोर मतलब बहुत कमजोर ईंटों से मैंने बहुत बड़ा महल बना दिया। ये बात आप समझने की कोशिश करो। एक 21 साल का बंदा जो दहाड़ के होस्टिंग करता है और एक 22 साल की लड़की, 19 साल की लड़की, आई थिंक प्रगति, मेरे को परफेक्ट उम्र नहीं पता, हाइट देख के मैं अंदाजा लगा रहा हूँ। 21 साल का बंदा जब होस्टिंग करने लग जाए और 22 साल की लड़की जब प्लान करना चालू कर देना तो मैं बोल सकता हूँ ये मेरी कमजोर ईंटें एक बहुत बड़ी मीनार बनाने की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। और यहाँ आप भी आ सकते हो यार, यहाँ पर आप भी आ सकते हो, यहाँ पर आप आगे बढ़ सकते हो और आप भी सब कुछ कर सकते हो। लेकिन हमको सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वो है पर्टिकुलर रीजन। हर जिंदगी में हर व्यक्ति के अंदर साला एक शेर है, हर व्यक्ति के अंदर एक शेर है, बस साला उंगली करने की देर है। लेकिन हमको कभी उंगली होती नहीं। क्यों? क्योंकि हमने लोगों के हालातों को नहीं देखा, हमने हालातों को नहीं देखा, हमने अपने माँ बापों को नहीं देखा। हमको यही नहीं पता कि हमको क्या करना है और हमको क्या नहीं करना है। बस एक रेस में लगे हुए हैं, एक रेस में लगे हुए हैं, बस लगे हुए हैं एक रेस में कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, और किसी को यही नहीं पता कि कैसे करना है। आज एक स्टोरी के जरिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाकी में ड्यूसॉफ्ट को कैसे किया जाता है, या ड्यूसॉफ्ट को कैसे इंटरेक्ट किया जाता है, और कि आप हो कहाँ ये समझना कि आप हो कहाँ, अपने आप को इंटरेक्ट करने की कोशिश करना। डियर द फर्स्ट स्टोरी इज प्ले द फर्स्ट वाली स्टोरी, प्रैक्टिकल रियलिटी। बताने की जरूरत नहीं है हमारे सुपर हीरो, हमारे घर वाले, हमारे माँ बाप, हमारे मम्मी, हमारे पापा हमारे लिए क्या क्या करते हैं। कभी भाषा थोड़ी कड़वी है लेकिन समझने की कोशिश करना। कभी बाप से आंखों में आंखें डाल के बात की है? कभी बाप से हाथ मिलाया है? और कभी बाप के हाथों में देखा है कितनी भट्टे पड़ चुकी हैं, एक लपाड़ा मारे तो साला गाल का चमड़ा निकल के आ जाए। जिम जाकर नहीं बनाई है वो बॉडी, उन्हें मार्केट में मजदूरी कर कर बनाई है, खेतों में हल चलाकर बनाया है, किसी को जूते चप्पल सिलकर बनाया है। और हम जाकर अपने घर वालों को बेवकूफ बना रहे हैं कि पापा इस बार तो नौकरी फाइनल, इस बार तो पापा नौकरी यूं लग जाएगी यूं, और अपन कर क्या रहे हैं, अपनी छमिया के साथ बैठे हैं गार्डन में। ये रियलिटी है। मैं रियलिटी पे सेमिनार लगाता हूँ, रियलिटी इल्यूशन पे सेमिनार लगाने की मेरी आदत नहीं है, रियलिटी है ये। 18 साल तक पढ़ाई करना, 12th 11th करना, उसके बाद 22 साल तक और बेवकूफ बनाना। पापा मेरा ग्रेजुएशन हो जाएगा तो नौकरी यू फिक्स, 2 साल के बाद और पापा मैं
मास्टर्स कर लूँ ना, फिर तो मेरे को बड़ी नौकरी मिलेगी, बड़ी। 3 साल और करेंगे, 3 साल और करने के बाद फिर बोलते हैं पापा 28-29 साल के बाद पापा नौकरी देने लगी, चलो मैं भी खेत में चलूँ आपके साथ, पापा मैं भी मजदूरी करूँ। या तो अपने बाप से बहस करना चालू कर देते हैं लोग कि पापा तो वो काश ना मैं अमिताभ बच्चन के यहाँ पैदा हुआ होता तो मैं अभिषेक बच्चन हूँ। सोचते हैं लोग, इमेजिनेशन करते हैं। लेकिन कभी अपनी मम्मी की आंखों में आंखें डाल के देखा है? आंखों के सामने नीचे ना डार्क सर्कल पड़ चुके हैं। एक फौजी जब सरहद पर किसी को गोली मारता है ना, तो इतने छेद नहीं होते हैं उसकी बॉडी पर जितनी तुम्हारी मम्मी की साड़ी में छेद है। कभी जाकर गिने हैं? कभी अच्छा माँ से पूछा ये बात कि मम्मी प्लीज मुझे बता दो कि आप मुझसे क्या चाहते हो? मैं बेटा हूं आपका, आप जो बोलोगे करूंगा, मैं आप मुझसे क्या चाहते हो? जिंदगी में नहीं पूछा, जिंदगी में नहीं पूछा। और जब हमसे बोलते हो कि सर क्या करेंगे सर, ड्यूस ऑफ करके खूब पैसा है साला, क्या करेंगे सर सेटलमेंट लेके? सर मेहनत तो हमसे की नहीं जाती, 4 ठो प्लान करने में मार्केट में लोगों के कलर बदल जाते हैं। 10,000 रुपए का जुगाड़ करने में इंसान को लगता है कि सर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, सर बड़ी दिक्कत। और मार्केट में सबसे बड़ी दिक्कत ये नहीं है कि तुम ड्यूस ऑफ करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, तुम फ्लैक्स लगवाना चाहते हो कि नहीं लगवाना चाहते हो, तुम फूल माला लेना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। दिक्कत ये है कि तुम्हारी जिंदगी की डिसीजन आज भी मार्केट का कोई 2 कौड़ी का व्यक्ति ले रहा है। क्या मैं सही हूँ? आज भी कोई और ले रहा है तुम्हारी जिंदगी की डिसीजन। मैंने ड्यूस ऑफ का प्लान देखा, मैंने ड्यूस ऑफ का प्लान प्रेजेंटेशन देखा, अगले बंदे के पास गया और उससे मैंने पूछा भाई एक जबरदस्त कंपनी देखी है, एक जबरदस्त कंपनी देखी है, 2 लोगों को जुड़ना, 10,000 रुपए लगाना, लाखों में आएगा, जिंदगी बदल जाएगी। वो 2 कौड़ी का बंदा यार, फटी सी चप्पल, इमेजिनेशन करना, फटी सी चप्पल, उसमें भी नीचे से वो अल्पिन लगी रहती, अल्पिन वो लगी साला, सड़ा सा लोवर जिसमें आर पार सब दिख रहा, सब आर पार वाला टी-शर्ट जिसमें उसके जैसे 4 घुस जाए, बाल ऐसे जैसे कोई जब 5 भागे फूंक दिया हो, धीरे धीरे बाल आजकल मार्केट में चल रहा है, लोग बोलते हैं फैशन है, फैशन घंटे का फैशन वाला ऐसा कैसा फैशन जो तुमको मानते हैं ना फैशन हम नहीं मानते, हमसे भी किसी नस्ल को औलाद है, हम भी अपनी माँ की औलाद है। लेकिन आज जब हमारे माँ बाप हमको स्टेज पर देखते हैं तो उनकी छाती चौड़ी होती है कि माँ की कसम शेर को पैदा किए, शेर को गीदड़ों को पैदा नहीं किया। प्राउड होना चाहिए, प्राउड, छाती फूल जानी चाहिए। और हम उस 2 कौड़ी के बंदे से जाकर बोलते हैं सुनना भाई वो मैंने ना ड्यूस ऑफ का कल्चर पे देखा, वो 2 कौड़ी का बंदा अच्छा ड्यूस ऑफ मस्त गुटका निकालेगा जेब से, फैनी फैनी रास्ती क्या बोलते आप लोग, आवाज सबको आ रही है? फैनी फैनी रास्ती पता नहीं क्या निकालेगा जेब से, और जेब से निकाल के अल्टीमेटली क्या करेगा, मस्त उसको ना पाउच हिलाएगा, डालेगा वो फैनी और उसके ऊपर गुटका डालेगा और मस्त हिलाएगा। आप पूछते हैं भैया करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, हिलाए पड़ा हिलाए पड़ा हिलाए पड़ा हिलाए पड़ा हिलाए पड़ा, मस्त उसके बाद मुंह में पता नहीं क्या रस्सी लपेटा ऐसा फूलेगा। वो ऐसे खाते लोग गुटका, भाई आज नोटा गुटका उसका खाने वाला नहीं, दांत देखकर एकदम गुटका उसका खाने वाले पर इंसान तो साला गुटका खाएगा। और फिर आप पूछो भाई बताना, बड़े भाई बताना ड्यूस ऑफ करूँ ना करूँ, बड़े भाई बताना काम करूँ ना करूँ, और वो बंदा पिछले से थूकेगा, बोले कंपनी भाग जाती है, हमें 2 कौड़ी के इंसान, हमें 2 कौड़ी के इंसान। कभी जिंदगी में तेरे को उल्टा करके भी लड़ाऊं ना तो 10 रुपए ना निकले तो बोलता ड्यूस ऑफ भाग जाती है, ड्यूस ऑफ भाग जाती है। 21 साल पुराना बैकग्राउंड, 21 साल पुराना बैकग्राउंड, 45 लाख से ज्यादा उसूल, इंडिया नेपाल कनाडा से रजिस्टर, और हम जैसे 6 साल से करने वाले लोग। किसी ने मुझसे बोला था 2 जुड़ना है तो बताना, 3 जुड़ना है तो बताना, अरे जितना लगाया है उतना निकाल लो तो बताना। आज पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में लगभग 2800 लोगों की टीम लेके आपके सामने खड़ा हूँ। 2800 लोग, 2 4 5 10 नहीं, 2800 लोग। तो टीम का पर अपनी आवाज ही काफी है। साला किसी ने मेरे से ये बात बोली थी 10,000 रुपए लगाया है, 10,000 रुपए लगाया है, 10,000 रुपए कमा लेना तो बताना, 10,000 रुपए कमाना तो बताना। जब मार्केट में चला करते थे तो लोग बोला करते थे क्या दैट इज द रियलिटी ऑफ इंडिया। क्या इंडिया की रियलिटी है कि जब आप कोई काम करने जाओगे तो लोग आपको टोकेंगे और साला ठोकेंगे। जब आप बोलोगे मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे नाम रोशन करना है, लोग आपको टोकेंगे और ठोकेंगे भी।
स्ट्रगलिंग पीरियड में जब झुका झुका के गाड़ियां चलाया करता था तो बंदे बोला करते थे क्या किस्मत इस बंदे की। आई एम गवर्नमेंट जॉब ड्रॉप आउट, मैंने सरकारी नौकरी छोड़कर डी शॉप किया। आपके चार बंदे का एक सपना होता है कि काश मैं सरकारी नौकरी कर लूं, सरकारी नौकरी को लात मार के डी शॉप कर रहा हूँ। इतना बड़ा कैरियर, इतना बड़ा फ्यूचर देखा मैंने। बंदा बोला करता था पागल हो गया, नौकरी छोड़कर डी शॉप कर रहा हूँ, पागल हो गया, किस्मत खराब है, किस्मत खराब है, किस्मत खराब है, किस्मत खराब है, किस्मत खराब। लोगों ने ना मेरा टैग लाते लगा दिया और उसकी किस्मत वाली। तेरी किस्मत कभी जागेगी, तेरी किस्मत कभी जागेगी ना। बहन के टगों की ना बात नहीं बदल पाएगा, उनमें से किसी की भी बात नहीं बदल पाया, मैं एक बंदे की भी बात नहीं बदल पाया। लेकिन हाँ, आज 6.5 साल के बाद जब अमित श्रीवास्तव अपनी ब्लू कलर के अनवर क्रूजर से उतरता है और चमकता हुआ जब जमीन में रखता है ना, तो वही लोग ये बात जरूर बोलते हैं कि माँ कसम क्या किस्मत है यार इस बंदे की, क्या किस्मत है। बदला है अपने आप को, साला बदला है अपने आप को, बदला है अपने आप को। उनकी जिद आ गई थी कि करेगा मतलब करेगा, करेगा मतलब करेगा। किसी ने बोला ना कि सर कड़ी से कड़ी जोड़ो तो जंजीर बन जाती है, और मेरा भी मानना है डियर, अगर मेहनत से मेहनत करो और सारा मार्केट में प्लान पे प्लान करो तो तकदीर भी बदल जाती है डियर, तकदीर भी बदल जाती है। बस करते आना चाहिए, जिगरा होना चाहिए। किया, बहुत काम किया। एक बंदे को मैं मार्केट का डिस्कॉट का प्लान प्रेजेंटेशन दिखाने गया, उसको मैंने बोला भाई कर ले, बोला कंपनी भाग गई तो मैंने बोला नहीं भागी, ऐसा तो सिस्टम है। बोला नहीं फिर भी भाग गई तो, बोला नहीं भाग, मैंने बोला फिर भी भाग गई तो, मतलब वो साला तो में अड़ गया। अब होता है ना कुछ लोग, नहीं भाग ही जाएगी, नहीं भाग ही जाएगी, नहीं भाग ही जाएगी। तो अपन तो टेढ़ी बुद्धि की, आपको काफी समझ में आ रहा हो। अंदर से मस्त दरवाजा खुलता ही मस्त सुंदर सी करने आती है, मस्त पानी का गिलास झुकती अपन भैया पानी खपन तो अपन ने ऊपर देखे कौन है, भाभी है, तुम्हारी भाभी कहाँ है, भाभी है तुम्हारी, बुरा मत मानना तो तुम्हारी बीवी भाभी। अब वो बंदा पूरी कहानी सुन लो फिर बात करना। वो बंदा मेरे से बोलता है बोला काहे नहीं भागेगी तू, कहाँ साला काला कलूसा, वो कहाँ पूरी पिटिया का हिमाचल में कोई मुंडा मुंडा मिल गया उसके साथ भाग गई तो बोलता नहीं भागेगी। मैंने बोला भागेगी, बोलता नहीं भागेगी। बोला क्यों नहीं भागेगी, बोलता हमारी 7 साल हो गए शादी को, 7 साल पूरे समाज के सामने शादी की है। एक बार तो उसके भैया ने पकड़ दिया था खेतों में तो खूब तोड़ा, उसके बाद सच्ची मोहब्बत के बाद हमने शादी की। मैंने बोला फिर भी भाग गई तो, बोलता नहीं भागेगी। मैंने बोला क्यों, बोलता 2 प्रोडक्ट लॉन्च करके रखे हैं, 2 हैं इसका, 2 बच्चे हैं हमारे, प्यार की निशानी है हमारी, नहीं भागेगी। मैंने बोला फिर भी भाग गई तो, बोलता 1000 लोगों ने थप्पा लगाया है, आशीर्वाद देकर गए हैं, आशीर्वाद देकर गए कि सदा सुखी रहो। मैंने बोला फिर भी भाग गई तो, बंदा बोलता है माँ कसम भाई ना तेरी कंपनी भागेगी ना मेरा दूसरा समझो इस बात को, समझो इस बात को। पॉइंट आउट कर देता कंक्लूजन इज द स्टोरी, का कंक्लूजन इज द स्टोरी। 7 साल के रिलेशन में कितना विश्वास होता है, कितना विश्वास होता है 7 साल के रिलेशन में। मेरी मोहब्बत नहीं भागेगी, दुनिया से लड़ लूंगा पर हाथी पे गोली खाएगा मीना कुमारी, ऐसी बात होती नहीं भागेगा। 7 साल का रिलेशन है, 2 बच्चे पैदा करती है तो वो तो नहीं भागेगी। 1000 लोगों के भी शादी जुगाड़ कर लिया वो तो नहीं भागेगी। अबे 21 साल पुरानी कंपनी, 45 लाख से ज्यादा बच्चे, और जिंदगी में अगर आप एक बात समझने की कोशिश करो डियर, जो 2 लोगों को लेकर इतना ज्यादा लॉयल है, इतना ज्यादा ईमानदार है, तो अगर ड्यू शॉप के साथ डियर 45 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, ये भी नहीं भागेगी डियर, ये भी नहीं। विश्वास होना चाहिए। बंदा अगले बंदे के पास से, उस बंदे ने ज्वाइन किया और बहुत अच्छी पोजीशन पर है, अगले बंदे के पास दौड़ते दौड़ते तो बंदा बोलता भाई बोलता तू कोई कंपनी में है ना, कंपनी में चेन बनाने वाला काम है ना, चेन बनाने वाला
दो लटका दो, दो लटका दो, फिर ऐसे ऐसे करो, हाँ भाई सब फालतू, सब फालतू का। ये भी कोई काम होता है? ये भी कोई काम होता? 2 4 8 16 25 10 हजार रुपए के लिए घर जाओ, ये करो वो करो, ये भी कोई काम होता है? बोला हाँ ये काम होता है, ये कोई काम नहीं। मतलब फिर क्या काम होता है? तो सब बात अलग है, मतलब फिर क्या काम होता है? तेरा अगर शेड्यूल बताऊं, मैं एक बंदे का अगर शेड्यूल बताऊं, तो उठता है, चौघंटे में जाता है, एक लड़की को हाथ मारता है, तो दूसरी लड़की को लाइन मारता है, यही करता है। मैं रियलिटी पे सेमिनार लगा रहा हूँ यहाँ। देखो बोलने को तो मैं भी सत्संग टाइप से बोल कर सकता हूँ, मजा आएगा। रियलिटी पे सेमिनार लगाएंगे साहब, रियलिटी पे सेमिनार लगाएंगे। आज यहाँ से आप मुझे मत देखो, आईना देख कर जाओ, आईना, मुझे बिल्कुल मत देखो साला, आईना देख कर जाओ कि आज अगर ड्यू सॉफ्ट पे शुरुआत किया, अगर ड्यू सॉफ्ट इन्वेस्टमेंट किया, तो एक वक्त के बाद आप कहां पहुंच सकते हो। क्या होता है फालतू काम? एक बंदा बोलता है चौघंटे पे घूमना, चौघंटे पे जाकर घूमना, किसी की माँ बहनों को छेड़ना, अपने माँ बाप को बेवकूफ बनाना कि लाओ पापा पैसा, लाओ पापा पैसे, छोटे भाई बहनों को गुल्लक तोड़ देना। आजकल लोग बहुत करते हैं, छोटे भाई बहन दौर में गुल्लक तोड़ दिए, घर वालों को बेवकूफ बनाना। मेरा मानना है ये बात कि हो सकता है वो सब करने से उनके माँ बाप की छाती चौड़ी होती हो, लेकिन मैंने ड्यू सॉफ्ट करके 1.5 लाख रुपए महीने की सैलरी पर काम करने के बाद मेरे माँ बाप की छाती चौड़ी जरूर किया। आज पसीना नहीं है, तेजाब है, किसी मुंह में मारेंगे तो साला पड़ जाएगा। पसीना नहीं है, तेजाब है, अंदर से निकलता है साला, अंदर से निकलता है। बहुत काम किया है सर, चेहरे का कलर, सर के बाल, सर के मांस को गला कर रातों में बनाया, कितना काम किया। और आज वाकई में अपने आप को प्रूव किया, आइडिया से हमने किया। लेकिन हमारी आदत है मार्केट के 2 गोड़ी के चाचा के, मामा के, काका के, फूफा के, ताया के, फूफा के बेटे के, चाचा के, अम्मा के गर्लफ्रेंड से पूछेंगे कि ड्यू सॉफ्ट करें ना करें। और आजकल तो मार्केट में जबरदस्त एक किरदार ऐड है, क्या बोलते हैं हमारे यहाँ ऐड, यहाँ ऐड बड़ा जबरदस्त किरदार ऐड है मार्केट में। किसी को प्लान लिखाओ, प्लान प्रेजेंटेशन लिखाओ, बड़ी लहराती बलगाती बोलेगी ना, और उनका भी कोई ठिकाना नहीं है, उनका भी कोई ठिकाना नहीं है। पापा के सोने का वेट करते हैं कि पापा की नींद लगी और 500 का बचता है, 500 रुपए निकाले जेब से। उनसे पूछ कर बताइए कहाँ जा रहे हो मेरे दोस्त, कहाँ जा रहे हो? आज सीजन लो, स्टार्टअप करो। ड्यू सॉफ्ट एक बहुत अच्छी अकेडमी है, आप उससे बहुत बेहतर कैरियर बना सकते हो। मैंने अपना कैरियर बनाया है, मैंने अपना कैरियर। किसी ने बोला कि हर बंदा कामयाब नहीं होता, हर बंदा कलेक्टर भी नहीं बनता, हर बंदा कलेक्टर नहीं बनता। किसी ने बोला मैं तो पीएचडी की तैयारी करूंगा, पीएचडी की तैयारी करूंगा, मान करे आपके पास काम चालू हो। किसी ने बोला पीएचडी की तैयारी करूंगा, मैं तो सर बहुत आगे निकल जाऊंगा, पीएचडी की तैयारी करूंगा। जिंदगी में याद रखना, आपको 5 चीजें बताई गई, 5 चीजें बताई गई थी। सबसे पहली चीज है पैसा, कि अगर आपको कामयाब होना है तो पर्टिकुलर आपके दिल में पैसा होना चाहिए। क्या मैं सही हूँ? जबलपुरिया पर नाजी नाजी में बात करेंगे, क्या मैं सही हूँ? हाँ जी, क्या मैं सही हूँ? अपन अंग्रेजी नहीं, जाओ वाह वाह ऐसे वाले, अपन हिंदी वाले। जिंदगी में कामयाब होने के लिए सबसे पहली चीज चाहिए पैसा, एकदम करेक्ट। पैसे के बिना किसी का लोटा खिसकता है, किसी की कमरिया लटकाती है, किसी का पेट भरता है, पैसा। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो या प्राइवेट जॉब की तैयारी करो, किसी भी चीज की तैयारी करो, क्या उसमें आपका सेटलमेंट, आपका भविष्य है कि वो आपको 10,000 रुपए से ज्यादा, 10,000 रुपए लगाकर करोड़ों रुपए का भविष्य दे सके? 25 साल तैयारी करोगे यार, रगड़ के तैयारी करोगे, रगड़ के तैयारी करोगे। वैकेंसी मिल भी गई तो यहाँ से मिलेगी इलाहाबाद, बनारस, कितनी दूर जाकर आपको तैयारी मिलेगी। 10, 12, 15 हजार की सैलरी पर। शुरुआत से ऐसा तो है नहीं कि बेटा 1 लाख के पैकेज में लिमिटेड पैसा मिलेगा आपको। टाइम समझो कामयाबी क्या होती है जो हमने पाई है। टाइम क्या होता है? जब हम छोटे थे, जब हम गीले थे, जब हम गीला करते थे, जब हम पीला करते थे, तो हमारे माँ बाप आकर हमको समझाते थे, हमारे माँ बाप हमको पालते थे। लेकिन एक वक्त के बाद हमारे माँ बाप छोटे हो जाते हैं, हाइट में नहीं, उम्र में छोटे हो जाते हैं। उनको अपने बच्चों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि बेटा तू आ जा, तेरे को देख ले तो ऊपर चलेगा, बेटा तू आ जा। लेकिन बच्चे पड़े रहते हैं विदेश में, बच्चे पड़े रहते हैं 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर में, फोन नहीं उठाते हैं।
नहीं कर पाता। ऐसा जिंदगी में पैसा भी किस काम का साला, मैं तो ये बोलूँगा, ऐसा पैसा भी किस काम का। बच्चों के पास टाइम ही नहीं बात करने का, टाइम ही नहीं बात करने का। शादी हुई, अपनी वाइफ और बच्चों को लेकर फरार, माँ बाप मर रहे हैं, जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। लेकिन दिक्कत ये भी है कि पैसा नहीं है ना, और पैसे कमाने के लिए ही टाइम लगा है, ये बात समझो। बहुत सारी यहाँ पर बच्चियां बैठी होंगी, एक स्टोरी के जरिए आपको समझाना चाहूंगा। एक ना नन्ही मुन्नी सी बच्ची होती है, एकदम नन्ही मुन्नी सी बच्ची। इमेजिनेशन करना, आपने जिंदगी में कई बार ऐसा किया होगा। इमेजिनेशन करना, छोटी सी बच्ची होती है, उसका बाप बस्ता उठाता है, तैयार होता है, ऑफिस जा रहा होता है, ऑफिस जा रहा होता है। छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची दौड़ कर जाती है, बोलती पापा पापा, उसे बोले पापा आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप मुझसे प्यार नहीं, फटाफट बच्ची बाहर लेकर जाओ, आप मुझसे प्यार नहीं करते, क्या करते, चुप कर लो, बाहर लेकर जाओ फटाफट। तो वो जो छोटी सी बच्ची होती है, आगे होने जाना है। वो जो छोटी सी बच्ची होती है, आप जा रहा होता, जाकर बोलती है पापा पापा मेरे से प्यार नहीं करते, तो करते पापा आप मेरे साथ खेलते क्यों नहीं, पापा आप मेरे साथ खेलते क्यों नहीं। बोलता बेटा मेरे पास टाइम नहीं। बोलता पापा कब होगा। अब आप भी बोलता बोलता ठीक है ना बेटा कल खेलेंगे, और बच्ची चली जाती। बच्ची दिन भर अपने बाप का इंतजार करती रहती है कि मेरे पापा आएंगे और मेरे साथ खेलेंगे, मेरे पापा आएंगे मेरे साथ खेलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं। एक दिन बोलती, 2 दिन बोलती, 3 दिन बोलती, 4 दिन बोलती, 5वें दिन रोते रोते आती अपने पापा के पास, पापा मुझे मरना है। छोटी सी बच्ची यार, जिसको कलेजे का टुकड़ा, बोलती पापा मैं मर जाऊं। बोलते क्यों। बोलते आप मेरे को टाइम नहीं देते, आप मेरे साथ खेलते नहीं। तो बोलते तू बच्ची है, तू नहीं समझेगी। बोलती नहीं पापा बिल्कुल समझाओ, मैं समझू। जेब से निकालता है नोट और दिखाता है, बोलता ये कमाने जाता हूँ मैं मार्केट में, ये कमाने जाता। तो बोलते पापा इससे क्या होगा। बोलता इससे तेरी बुआ की फीस जाती है, तेरे कपड़े आते हैं, ये घर चलता है, तू खाना खाती है। बोलती पर इतनी सी बात, अच्छा अगर ये मिल जाएगा तो आप मुझे टाइम दे दोगे। बोलता क्यों दे देंगे, अब बाप था हमें लाया जा रहा था। बच्चे बोलते पापा 2 मिनट रुकोगे। बोलता हाँ। छोटी सी पायल पहनते हैं छोटे छोटे बच्चे, छोटी सी पायल पहन के अपने अंदर जाती है, छोटा सा पिगी बैंक लेकर आती है, सबके घर पे होता है तबला, गुल्लक, पिगी बैंक, वो लेकर आती है और जाकर अपने पापा के हाथ में देती है। और पापा बोलती पापा मेरे पास खूब पैसा है। उसको तोड़ती है, 10-12 रुपए की चिल्लर उठाती है, बोलती पापा दुनिया की सारी दौलत ले लो लेकिन प्लीज मुझे अपना टाइम दे दो। पापा मुझे अपना टाइम दे दो। क्या वो बाप उसको टाइम दे सकता है, दे सकता है क्या वो नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, क्योंकि पागल है ना पैसे में, पैसे में पागल है। मार्केट में बाहर जाके नौकरी करेंगे, पीएससी की तैयारी करेंगे, एफएमजीसी की तैयारी करेंगे, सेल्स की तैयारी करेंगे, एमबीए की तैयारी करेंगे, पीएससी की तैयारी करेंगे, बीए की तैयारी करेंगे, एमबीए की तैयारी करेंगे, और अंतिम में घर वाले आखिरी सांस गिनते रहते हैं और घर वालों की चिता तक नसीब नहीं होती है, लुटैया लेके जाते हैं प्रयागराज, इलाहाबाद नाम बदल चुका है, इलाहाबाद जाता है लुटैया लेकर और बोलते मैं अपने बाप को आखिरी बार देख नहीं पाया। ये जिंदगी है, ये जिंदगी है साला। सिक्योरिटी नॉन सिक्योरिटी। 25 साल काम करने के बाद जब बंदा 10 दिन के लिए घर में बैठ जाता है तो उनके पास ये जुगाड़ नहीं होता है कि मेरे घर का बिल कौन पटाएगा, मेरी स्कूल की फीस कौन भरेगा, ये जुगाड़ पानी नहीं होता है। सिक्योरिटी नहीं है लोगों के पास, एजुकेशन नॉन एजुकेशन है, 1 रुपए का ज्ञान नहीं है लोगों को। अगर एजुकेशन रिकॉग्निशन की बात कर लो, 400 लोग नहीं जानते मार्केट में, 400 लोग नहीं जानते मार्केट, ये बात समझो आप। लेकिन ड्यू स्टॉक को मैंने समझा, बात ये नहीं है कि नौकरी गलत है, बात ये है क्या नौकरी से नजारा हो सकता है। गुजारा तो कोई भी कर सकता है सर, लेकिन अगर आपको नजारा करना है तो मल्टी लेवल मार्केटिंग और ड्यू स्टॉक एकेडमी में आपको आना पड़ेगा। कैसे, जैसे मैं आया 6 साल पहले काम को शुरुआत किया था, बहुत मेहनत से काम को शुरुआत किया, अपने आप को प्रूव किया कि मुझे करना है। आज 1.5 लाख रुपए महीने की सैलरी है। मैं शादी में गया भैया के साथ, भैया शादी में गया तो मेरे से एक बंदा पूछता कितना कमाते हो, मैं 5 होता हो जाता है, होता कार से चलती हो, हाँ हो जाता है। तो बोलता सैलरी वाली बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, मतलब देखते हैं 6-7 हज़ार रुपए और हो जाएगी तो हो जाएगा। पता बड़ा कंफ्यूजन है अपनी मम्मी के पास, मेरी मम्मी से बोलता यार तुम्हारा बेटा ना गलत ठीक है। हम बोलती कैसे, तो मुझे बता रहा था कि 5,000 रुपये कमाता और हमने सुना है कि ये लोग तो बाहर रहते हैं, सेमिनार लगाते रहते हैं। तो सही तो बता, सही कमाते, तो मुझे
बोला इनने तो प्लॉट भी ले लिया, इनने तो कार भी ले ली, सब कैसे? तो उसने एकदम सही बोला मेरे बेटे ने। मेरी मम्मी की बताते हुए बस छाती चौड़ी हो जाती है कि मेरा बेटा 5,000 रुपये महीना नहीं, 5,000 रुपये दिन की सैलरी पर काम करता है, 5,000 रुपये दिन तो सैलरी है यार, पैसा है यार। आज अगर घर वालों को कोई जरूरत पड़ जाए तो आज देर मैं बैठा हूँ, मम्मी टेंशन ना लो, मैं बैठा हूँ। बड़ी से बड़ी बीमारी आ जाए, मैं ये नहीं बोलता मौत खरीद लूंगा, लेकिन मौत को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है अगर पैसा हो तो। आज पैसा है हमारे पास, टाइम आज बहुत टाइम है सर, बहुत टाइम है यार। आज मैं काम ना भी करूँ तो पैसा है। यूरोडेट आपको बताया होगा, प्रगति ने एक बार शानदार वाली क्लैप प्रगति की थी। प्रगति ने आपको बताया होगा जैसे ही आप 550 सेल्स को कंप्लीट करते हो आपको 2% पे रॉयल्टी मिलती है। आई एम अ रिटायर्ड पर्सन ऑफ ड्यू सॉफ्ट, मैं ड्यू सॉफ्ट से रिटायर हो चुका हूँ, उसके बाद भी मुझे ड्यू सॉफ्ट पैसा देता है। जो 1.5 लाख रुपए आता है वो अलग, लेकिन उसके बाद मुझे पेंशन अलग आती है। आज टाइम है। सिक्योरिटी की बात करूँ, सपोज करो रानू रानू मैं काम नहीं करूंगा, फांसी लगा पक्का। अजीत मैं काम नहीं करूंगा, नो सर मैं काम नहीं करूंगा, ऐसा तो नहीं कि मैं काम नहीं करूंगा ये काम नहीं करेंगे, दैट इज अ सिक्योरिटी। मैं काम नहीं भी करूंगा तो भी मेरे लिए 27 तो लोग काम करेंगे। मेरे माँ बाप के 2 बच्चे नहीं है, मेरे माँ बाप के 27 बच्चे मैं पैदा करके जा रहा हूँ। ये सिक्योरिटी देता है सारा दूसरा। कौन सी जॉब ये सिक्योरिटी देती है, आप ही बताओ कौन सी जॉब सिक्योरिटी देती? मैं काम करूं तो भी पैसा, मैं काम ना करूं तो भी पैसा। एजुकेशन, एजुकेशन आओ बड़े ज्ञान के साथ आओ, बड़े नॉलेज के साथ आओ। हम भी देखें कि हमसे बड़ा कौन पैदा हो नॉलेज के मामले। शरीर नदी को तो मैं मानता ही नहीं हूँ, शरीर का क्या है? 2-4 हजार रुपए में बॉडी बिल्डर घूमते हैं मार्केट, कैसे खरीदेंगे? सही बात है। चलो पैसे का उड़ूर नहीं है, लेकिन कमाया है। तो इस बात को समझो आप कि एजुकेशन है आज रिकॉग्नाइजेशन। जो आपने देखा, जो आपने देखा जिंदगी में 2 बार फूल मिलते हैं, एक बार जब शादी होती है, दूसरी बार जब मौत होती है। हमको रोज शादी मिलती है, मेरे कपड़े खराब हो जाते हैं, कितने प्लीज है। इसलिए मैं आप लोग अगर मेरे एक्सप्रेशन देख रहे हो कि माला चढ़ा रहे तो मैं मना कर रहा ना करो। आज इज्जत है, ये 5 चीजें देता है ड्यू सॉफ्ट, जो आपको दुनिया के किसी भी सेक्टर में नहीं मिल सकती है। मैं साथी खोल कर किसी सेक्टर में एक बार शानदार वाले कहते हैं नीचा